हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को माम कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का सारा फार्मूला लिखकर बताएंगे और समझाएंगे। इसके बाद लगातार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के चैप्टर हैं BTBC जो किताब है उसका लगातार मैं यहाँ से अब वीडियो डालता रहूँगा। 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 जितने भी हैं सबका एक एक हिसाब हल करके हम डाल देंगे। तो आज के वीडियो में हम पहले फार्मूला कवर कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसमें दो चीज़ है, एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आयतन। तो इसमें किस चीज़ की जानकारी लेनी है वो समझ लीजिए। इसमें है घन, घनाभ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, गोला, अर्धगोला, इनसे सारी चीज़ें रिलेटेड हम लोग जानेंगे। तो आपका पहला फार्मूला होगा कि घन का आयतन, घन का आयतन। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे या ना जानते हैं तो ये जान लीजिए, घन में सिर्फ भुजा होती है या किनारा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू। और इसको ए क्यू भी कह सकते हैं क्योंकि इंडिकेट होता है भुजा का ए। दूसरा देख लें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने ए स्क्वायर। तीसरा देख लेंगे, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। सिर्फ घन में ध्यान रखना है भुजा होती है। नंबर 4, घन का परासर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का परासर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, घन का परासर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो आज लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आज हम लोग पूरे फार्मूला को कवर कर लेंगे। अब देखिए, घनाभ में आ जाइए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। घनाभ का परासर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, परासर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का परासर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B गुने H। फिर देखिए, अगर बेलन की हम बात करें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, बेलन का आयतन πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, πrl। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या संपूर्ण एक ही होता है
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन, गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला याद करने का कुछ टिप्स है। जैसे देखिए घन जो होते हैं ना वो वर्गाकार होते हैं। घन किसका आकार के होते हैं? वर्गाकार। घन में सिर्फ किनारा या भुजा होता। तो जब भी घन का फार्मूला बताएंगे तब भुजा से रिलेटेड बनाएंगे, जैसा कि मैंने पीछे बताया। अब घनाभ में जो होती है वो आयताकार होता है। घनाभ किस आकार का होता है? आयताकार। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई होता है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के संबंध में घनाभ का फार्मूला बताइएगा। अब थोड़ी सी देख लें बेलन। तो बेलन में होता है त्रिज्या, बेलन में होता है ऊंचाई, और इसमें एक पाई का प्रयोग किया जाता है और उस पाई का मान होता है 22/7। तो अब हम लोग जब चित्र में एक हिसाब बनाएंगे तो कहाँ त्रिज्या, कहाँ क्या दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो यहाँ हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा व्यास। टोटल क्या हो जाएगा? व्यास। और व्यास को कहते हैं डी। और ये जो यहाँ है और यहाँ है, ये आपका यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होता है d/2, अर्थात व्यास के आधा होता है। अगर मान लिया जाए कि d मेरा है 21 तो r हो जाएगा 21/2। तो इस तरह से आपको समझनी है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये, या ई वाला कह सकते हैं आप, ये हमेशा ऊंचाई होता है। इसको इंडिकेट करते हैं ऊंचाई से। यानी बेलन में यहाँ से लेके यहाँ ऊंचाई होता है और यहाँ से लेके यहाँ त्रिज्या होती है। अब देख लें शंकु का थोड़ा सा। तो शंकु में 3 चीज़ होता है, आर से त्रिज्या, एच से ऊंचाई और एल से तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए ये पोर्शन हो जाएगा त्रिज्या, और ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा ऊंचाई, और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये हो जाएगा तिरछी ऊंचाई एल। और एल बराबर आपका फार्मूला होता है √h² प्लस r², ये ना भूलेंगे। अब हमको जब बेलन का याद हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो हम शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के याद कर सकते हैं। गोला में तो जान लीजिए सिर्फ त्रिज्या होता है आर, और अर्धगोला में भी सिर्फ त्रिज्या होता है। अगर गोला का याद हो गया तो अर्धगोला में आधा करके आप याद कर सकते हैं। देखिए खोखले गोला का आयतन 4/3 पाई r³ माइनस छोटकी r³। और एक और देख लें, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़की r² माइनस छोटकी r² इंटू एच। तो देखिए सारे फार्मूला कवर हम कर लिए हैं। चित्र भी आपको पार के दिखा दिया हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये सारे फार्मूला को आप लोग शेयर करेंगे। इसके बाद 13.1, 2, 3, 4 का वीडियो हम लगातार लेकर के आप लोग के लिए आएंगे। जय हिंद।